नमस्कार, आदाब। सन 1981 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देने वाली वारदात, जिसमें अब पीड़ितों को इंसाफ मिला है। जी, देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। ये भारतीय न्यायपालिका का एक ठोस आधार है। खुद जजेस भी मानते हैं कि देर से ही, मगर कानून से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। जी, अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी वारदात के बारे में बात कर रहा हूं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मैनपुरी जिले के उस गांव की जहां डकैतों ने 24 दलितों की हत्या कर दी थी। इस गांव का नाम है दिहुल्ली। उस दौरान ये गांव मैनपुरी जिले में आता था। अब इस मामले में 44 साल बाद इंसाफ हुआ है। दरअसल कोर्ट ने इस मामले के 3 आरोपियों को फांसी की सजा मुकर्रर की है। फांसी की सजा के साथ साथ 2-2 लाख का 2 लोगों पर और 1 लाख का एक आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। टोटल 20 आरोपी थे, जिसमें 13 की मौत हो गई, 3 को फांसी मिल गई, 4 अभी भी फरार हैं। लेकिन आप सोचिए, पीड़ितों के मन में कितनी कुंठा भरी होगी, कितना जो है एक तरह से द्वेष भरा होगा, कितना पीड़ा भरी होगी कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनके परिवार वालों को, उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को मार डाला और लगातार इस मामले में ट्रायल चल रहा था। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को वापस से जिला सेशन कोर्ट भेज दिया। जिला सेशन कोर्ट की जज ने इस मामले में तीनों आरोपियों को फांसी सुना दी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार की वारदात कैसे हुई थी। दरअसल ये उस वक्त की बात है, उन दिनों की बात है जब डकैत गांव-गांव घूमा करते थे, लोगों के साथ लूटपाट करते थे और डकैतों का इतना इकबाल था, पुलिस भी उनके सामने नतमस्तक नजर आती थी। कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था। इसलिए डकैत हमेशा डकैती के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद बच जाते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि दिहुल्ली गांव के लोगों ने डकैतों के खिलाफ मुखर आवाज उठानी शुरू कर दी। डकैतों को लगा कि ये लोग हमारे खिलाफ गवाही देंगे। कुछ लोग गवाही देने को तैयार भी हुए। बस इसी बात से नाराज थे राधे और संतोषा गैंग। ये दोनों गैंग के सरगना थे। राधे गैंग को चलाता था संतोषा के साथ मिलकर। इन्होंने प्लान बनाया। 18 नवंबर सन 1981 का दिन था। प्लान के मुताबिक इन्होंने गांव पर चढ़ाई कर दी, आकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। वारदात बड़ी थी। थाना लगता था जसराना। जसराना थाने को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसएचओ के होश उड़ जाते हैं लाशें ही लाशें देखकर। तुरंत वो मैनपुरी एसएसपी को सूचना देते हैं। एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं।
एसएसपी समझ जाते हैं कि अब वारदात तो बड़ी है, इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कराया जाए। मुकदमा दर्ज कराते हैं गांव के ही लायक सिंह, जिनके परिवार में एक दो लोगों की डकैतों ने हत्या की है। लायक सिंह नामजद कराते हैं संतोष उर्फ संतोष सा, राधे श्याम उर्फ राधे को। उसके अलावा 18 अन्य लोग होते हैं जिनके नाम लायक सिंह को पता नहीं है। मुकदमा दर्ज हो जाता है, ट्रायल चलता रहता है और उसके बाद शुरू हो जाती है राजनीति। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीपी सिंह एक एक कर पहुंचते हैं गांव, ग्रामीणों का दुख बांटने के लिए। इंदिरा गांधी भी पहुंचती हैं, लेकिन उससे पहले पहुंचते हैं गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह। हेलीकॉप्टर से जाते हैं वो। उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह भी यहां गांव वालों के बीच आ जाते हैं। दोनों का आमना सामना भी होता है। लेकिन आप देखिए, ज्ञानी जैल सिंह दलित के घर का पानी पीते हैं और वीपी सिंह बहाने बनाकर मना कर देते हैं, और जो एक कांस्टेबल पानी भरकर लाता है, वीपी सिंह उस पानी को ही पीते हैं। ये उस वक्त के कई प्रत्यक्षदर्शी और पत्रकार बताते हैं। इस मामले में राजनीति गर्माती चली जाती है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान के भाजपा अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी पद यात्रा शुरू कर देते हैं इस वारदात के विरोध में। कांग्रेस का वोट बैंक दलित, मुस्लिम और स्वर्ण होते हैं। तो इंदिरा गांधी समझ जाती हैं कि किस तरह से इस मामले को टैकल करना है। लगातार ज्ञानी जैल सिंह के माध्यम से वे हर बिंदु पर नजर रखे होती हैं। वीपी सिंह अपनी सरकार को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते हैं। मौके पर होते हैं उस वक्त मैनपुरी के एसएसपी करमवीर सिंह, एटा एसएसपी विक्रम सिंह, फिरोजाबाद एसएसपी और कई अन्य जिलों के एसपीओ की यहाँ मुस्तैदी से तैनाती कर दी जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वारदात बड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी पूरे मामले में जब उत्तर प्रदेश सरकार पर, पुलिस पर दबाव पड़ता है, तो पुलिस लगातार बदमाशों को, डकैतों को ढूंढती है। 26 फरवरी 1982 को पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी राधे संतोषा समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद कुछ दिन बाद ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई न होने के मामले में मैनपुरी से मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिर इलाहाबाद सेशन कोर्ट में ही इसमें सुनवाई चलती है। खैर, सुनवाई होती रहती है। बीच में आप समझ सकते हैं, जब 44 साल बाद इंसाफ मिला है तो सुनवाई भी किस स्तर की हुई होगी और कितनी जल्दी जल्दी हुई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं थे, मीडिया का जमाना नहीं था। आज तो एक छोटी सी सूचना पल भर में ऐसे सर्कुलेट होती है कि हर व्यक्ति को पता होती है। लेकिन उस वक्त ये घटना भी उसी तरह से सर्कुलेट हुई थी। लोगों को पता चला था कि डकैतों ने गांव में घुसकर 24 दलितों की हत्या कर दी है। उस टाइम
दलित नहीं कहा जाता था, बल्कि इन लोगों को हरिजन कहा जाता था। यही कहा गया कि हरिजनों की हत्या कर दी गई है। वो डकैतों के खिलाफ गवाही देने वाले थे, इसी बात से डकैत नाराज थे और उन्होंने सीधे गांव पर चढ़ाई की और जो जो उनको मिलता गया सबको गोली मारते गए। अब इंसाफ की बारी आई है, लेकिन आप सोचिए 20 आरोपियों में से 13 की मौत हो गई है, 4 का पता नहीं है, 3 हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, रामपाल, कप्तान सिंह और राम सेवक। मुख्य आरोपी संतोषा भी मर चुका है, राधे भी मर चुका है। इतना ही नहीं, जो इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले थे वो भी इस दुनिया में नहीं है, जिनकी गवाही पर ये पूरा केस टिका था। 5 लोगों की गवाही थी, उन 5 का भी देहांत हो चुका है, लेकिन उन 5 की गवाही पर ही पूरा मामला चल रहा है। अब जब इनको सजा सुनाई गई है, रामपाल की उम्र 62 वर्ष है, कप्तान सिंह की उम्र 65 वर्ष है और राम सेवक की उम्र 72 वर्ष हो चुकी है। जज इंदिरा सिंह ने अपने जजमेंट में कहा है कि इनको फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी का दम ना निकल जाए, लेकिन एक और क्लॉज लगाया कि जो उनका ये निर्णय है इसे हाई कोर्ट भेजा जाए और उसके बाद जब तक हाई कोर्ट का कोई इस मामले में फैसला ना आ जाए तब तक इन तीनों को फांसी ना दी जाए। सजा मुकर्रर हुई है, लेकिन सजा कब दी जाएगी ये अभी तक मुकर्रर नहीं हो पाया है। 44 साल लग गए सजा मिलते मिलते। गांव में काफी खुशी है, लोगों में इस बात पर भी बहस चल रही है कि इतने दिन में क्या इंसाफ मिलना सही है, लेकिन कानून के जानकार भी कहते हैं कि देर से ही सही, लेकिन कानून किसी को नहीं छोड़ता है। खैर, सन 1981 में राजनीति में भूचाल ला देने वाली वारदात में अब मुख्य आरोपियों को सजा का ऐलान हो गया है। न जाने यूपी में और देश भर में कितने मामले हैं जो डेट लगने की ही बाट झोंक रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।